बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी तालिबात, मैं आपका लतीफ़ सर 9th क्लास के लिए ये उर्दू पीरियड एक वीडियो लेक्चर के थ्रू, जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, हमने क्लासेस में जब हम स्कूल आते थे इसके 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और आज हम इसका चौथा जो है दीवान मरहूम की याद में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर शमीम अहमद शमीम ने लिखा है। जहाँ तक मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ है, शमीम अहमद शमीम एक मशहूर राइटर रहे हैं। ये 1934 ईस्वी में शोपियां में पैदा हुए। मैट्रिक का इम्तिहान पास करके SP कॉलेज में से BA किया। फिर महकमा इत्तलात में नौकरी मिली और उसके बाद अलीगढ़ चले गए। वहाँ से इसने LLB की डिग्री हासिल की। उसके बाद वकालत भी शुरू की। बहुत सारी अंजुमनों, बहुत सारी अखबारों के साथ वाबस्ता रहे। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और 1980 में वफात पा गए 45 साल की उम्र में। इसका लिखा हुआ हमारी किताब में एक चैप्टर है, एक खाका है जिसका नाम है दीवान मरहूम की याद में। दीवान मरहूम की याद में जहाँ तक इस चैप्टर का ताल्लुक़ है, इस चैप्टर में शमीम अहमद शमीम ने पहले हिस्से में मौत का जिक्र किया है और दूसरे हिस्से में अपने दोस्त अब्दुल कादिर दीवान का जिक्र किया है। लोग आम तौर पर अदीबों, दानिश्वरों या मुफक्किरों या सियासतदानों या बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियातों में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शमीम अहमद शमीम ने अपने दोस्त अब्दुल कादिर दीवान का जिक्र किया है। जहाँ तक पहले हिस्से का ताल्लुक़ है, पहला हिस्सा इस तरह है कि शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है जो हर शाई को आनी है, लेकिन मौत चूँकि हर शाई को आनी है और किसी के मरने के से दुनिया की रहनायाँ ख़त्म नहीं होती, किसी के मरने से दुनिया में कारोबार ख़त्म नहीं होता। मरने वाले को शायद ये ख्याल है कि मेरे मरने के बाद कुछ कारोबार में कमी आएगी या कुछ मामलात में कमी आएगी, हालांकि ये गलत है। दुनिया का कारोबार इसी तरह चलता है, बगैर रुके चलता है और फिर लोग उसको, उसके अजीज़, उसके दोस्त, उसके चाहने वाले आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। और शमीम मोहम्मद शमीम कहता है कि इसीलिए मैं मौत से कांपता हूँ, इसीलिए मैं मौत से डरता हूँ, इसीलिए लेकिन इसका क्या इलाज कि मेरे घबराने के बावजूद मौत आएगी और अफसोस कि मेरी मौत के बाद भी दुनिया की रहनाया कम नहीं होंगी। जहाँ तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है, दूसरे हिस्से में शमीम मोहम्मद शमीम अपने दोस्त दीवान अब्दुल कादिर का जिक्र करता है। इस तरह की कि उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास करके फाजिल की डिग्री ली। फिर उसको जो वरासत में मिली बिज़नेस, उसके ख़ानदान कारोबार करते थे, उसी कारोबार के साथ वो भी जुड़ गए। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा ताजर, सच्चा ताजर, खरा ताजर होने के बावजूद वो 5 वक्त के नमाज़ों के पाबंद थे। फिल्में भी देखते थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते थे। किताबें पढ़ने का शौक़ था। और शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि उसके लिखने के सामने कभी कभी बड़े बड़े अदीबों, बड़े बड़े प्रोफेसरों का लिखा हुआ भी कम पड़ता था। और दीवान अब्दुल कादिर के मौत के बाद शमीम मोहम्मद शमीम कहते हैं कि जिस तरह मैंने एक अच्छे सच्चे दोस्त को खोया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसको भूल चुका हूँ, मैं भी उसको भूल रहा हूँ। उसके अजीज़ और रिश्तेदार सब चाहने वाले आहिस्ता आहिस्ता भूलते हैं, इसी तरह मेरे साथ भी यही होगा। यानी कि दीवान साहिब के ख़ानदान और आदात व अखलाक का ज़िक्र किया गया है। उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो खुसूसियात है दीवान अब्दुल कादिर की, उसका ज़िक्र किया है। उसका 5 वक्त का नमाजी होना, फिल्में देखना, लिखने पढ़ने का शौक़, अच्छे ताजर, अच्छे बिजनेसमैन, दोस्त अहबाबों के साथ उसका बर्ताव, रिश्तेदारों के साथ उसका उठना बैठा, ये सारी चीज़ें दूसरे हिस्से में ज़िक्र किया गया है, यानी कि बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। इनकी खामियों को इस तरह पेश किया गया है कि उन पर खूबियों का गुमा होता है। खाके की ज़बान सलीस और बिल्कुल दिलकश है। तो इस तरह मैंने भी एक कोशिश की इस पूरे खाके को आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाने की, सलीस करने की, ताकि आपको समझ आए
اور اس کے آخر پہ جو ایک دو سوالات ہیں ان کے آپ جواب دے سکیں یا ان کا بھی ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں ذکر کریں۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بار بار دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔